आदरणीय अतिथिगण जो बाहर से आए हैं, मिस्टर उदय पुंडी जी सर, जिनके कारण आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमें यहाँ पर खड़े होकर बोलने का मौका भी मिल रहा है। और मेरे प्यारे बहन भाइयों जो अभिभावक यहाँ पर आए हैं, उनको मेरा नमन। मेरा नाम मयूरी कौशिक है और मैं आज यहाँ पर खड़े होकर आपके सामने कुछ अपने विचार विमर्श करना चाहती हूँ। और मुझसे कोई भी त्रुटि होती है तो मुझे माफ़ करिएगा। आज तक मैंने कभी भी किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं किया, कभी भी किसी मंच पर खड़े होकर मैंने कभी भी नहीं बोला, और ये मेरा पहला मौका है जो मैं यहाँ पर आकर खड़े होकर बोल रही हूँ। हालांकि मेरे कॉलेजेस में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते थे, मेरे से बोला जाता था कि आप बोलो, लेकिन मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। और इस प्रोग्राम के बारे में भी मेरे को पहली बार इस साल पता चला कि कोई अभी 1-2 महीने पहले मेरे को पता चला कि ये कोई प्रोग्राम भी होता है। मुझसे कहा गया कि मैंने बोला कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं बोल पाऊंगी, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं नहीं बोल सकती। लेकिन मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं, आप बोल सकते हो, आप करो, चाहे आप जीत के आओ चाहे ना जीत के आओ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे यहाँ पर मैं देख रही हूँ इतनी सारी लड़कियाँ आई हैं, यहाँ पे सब जीतने के लिए और कुछ सीखने के लिए आई हैं। हालांकि ज़्यादातर लड़कियां यहाँ पर विनर मतलब जीतने के लिए आई हैं कि हमें यहाँ से ये जीत के लेके जाना है, हमें यहाँ से ये लेके जाना है। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी जीत ये है कि मैं यहाँ आकर खड़े होकर आप सबके सामने बोल रही हूँ। मेरी सबसे बड़ी विजय है कि मैं यहाँ पर आकर बोलने की हिम्मत कर पा रही हूँ। जैसा कि टीचर्स बोल रहे थे अभी कि अरे आज तो अब सभी शिक्षित हैं, सभी सशक्त हैं, सब जानते हैं कि कितनी मतलब पढ़ाई चल रही है, सभी को पढ़ा रहे हैं, सभी मतलब जागरूक हो चुके हैं। लेकिन आज भी 60 मिलियन लड़कियां ना शिक्षित हैं और ना ही सशक्त हैं और ना ये समाज जागरूक है। इस समाज को हमें जागरूक करने के लिए सबसे पहले स्वयं को बदलना होगा, और स्वयं को बदलने से पहले अपने परिवार, समाज, अपने आसपास के लोगों को बताना होगा कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रेरित करें। सभी बोलते हैं कि हाँ आजकल लड़कियां खूब पढ़ रही हैं, खूब बढ़ रही हैं, लेकिन आप अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रतीकात्मक सोच के साथ अभी भी उस चीज को लेकर चल रहे हैं। हाल ही में अभी एक केस आया था कि जिसमें एक लड़की को जलाकर मार दिया गया। उसका मारने का कारण क्या था? दहेज के कारण उस लड़की को मार दिया गया। भले ही उसके माता पिता ने उसको खूब दहेज दिया, खूब दिखाया कि हम समाज को दिखाने के लिए दहेज दिया गया, लेकिन कारण क्या था मारने का? दहेज। इस दहेज के कारण आज उस लड़की की जान चलेगी। आज उस लड़की की ही नहीं बल्कि इस देश में हजारों लड़कियों की जान। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास बहुत कैंडिडेट हैं, और जैसे आपने कहा कि जीतने के लिए, सही बात ये है, हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य जीतना और प्रतिभा का आकलन करना नहीं, सीखने के लिए यहाँ सब लोग आ रहे हैं और सीख के जाएंगे। मान लो जो जीतने के लिए ये भाव से आया है वो भी अगली बार सीखने के उससे आएगा कि यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है, जो कि हमारी बहन है, संभवी बहन है, ये सब यहीं से हमारे यहाँ से मतलब आज हम लोगों का नाम बढ़ा रहे हैं और भगवान करे बहुत आगे तक जाए। तो हमारे कार्यक्रम उद्देश्य जीतना नहीं है, सीखना है। दूसरी बात क्या है कि आपने कहा यही तो उद्देश्य है, आप यहाँ मंच पे आके अपनी बात रख रही हो कि दहेज उत्पीड़न होता है, तो बुराई है, बिल्कुल है, लेकिन कुछ सकारात्मक पक्ष है। कुछ में घरों में पहले ज्यादा होता था, अब कम हो रहा है ना? तो ये जो दहेज प्रथा है, आप कैसे मतलब चाहते हो कि इसमें कैसे सुधार होगा और कैसे मतलब आगे तस्वीर और साफ होगी, अच्छी होगी? थोड़ा सा समय जरूर लूंगी, लेकिन दहेज को मतलब बता के जाऊंगी कि ये किस लिए जरूरी पहले था, लेकिन अब इसको कितना बढ़ा चढ़ाकर लोगों ने देना स्टार्ट कर दिया है। स्टार्टिंग में जो दहेज था ये छोटी छोटी चीजों का लेन देन था जिससे रिश्ता मजबूत बना रहे, संबंध अच्छे बने रहे। लेकिन हमारे जैसे समाज के लोगों ने इसको बड़ा दिखाने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां, जमीन, सोना, चांदी, जिससे आप उन लोगों के मन में इतना लालच पैदा कर देते हो, इतना मतलब लालच पैदा हो बेटा जाता मैं है। आपको फिर टोकूंगा। आपने जैसे अभी कहा कि पहले छोटी चीज बड़ी चीज, बस मैं एक लाइन मुझे, दहेज अच्छी चीज है बुरी चीज है? बुरी चीज है मेरे हिसाब से तो। अच्छा, तो देने वाला बड़ा होता ना, तो देने वाला दे क्यों रहा है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। और बुराई हो रही है, मुझे ऐसा लगता है। आपके क्या विचार है? सर देने वाला तो देगा ही, देने जिसको मिल रहा है वो तो लेगा ना। हाँ, जिसको मिल रहा है वो तो लेगा और उसे अच्छा भी लगेगा तो मुझे मिल रहा कमी है। किसकी है, देने वाले की लेने वाले की? दोनों की। मैं तो दोनों की मानती हूँ। अगर आपके मन में ये विचारधारा है कि अगर आप खुद जानते हैं इस चीज को कि दहेज लेना गलत है, तो आप उन लोगों के सामने ये बात रखिए भी कि नहीं दहेज मत दीजिए, हम नहीं लेना चाहते। अगर आप लेना भी चाहते हैं, ऐसे लोगों की मानसिकता, उनकी जो विचारधारा है, इसको बिल्कुल हमें समाप्त करना है। जैसे तो उसके लिए कोई आप एक बताएं कुछ सॉल्यूशन। दहेज को समाप्त करने के लिए
दहेज पे मैं ये जानना चाहता हूँ, देखिए जो दे रहा है उसके हाथ में ज्यादा पावर है ना, देने वाले का तो पावर ज्यादा है। हाँ हाँ अब वो मना कर दे, मतलब आज यहाँ से सब प्रण लेके जाए कि हम दहेज देंगे ही नहीं, चाहे शादी हो या ना हो। अरे नहीं, मतलब अब ये तो दहेज को देखो, मैं बता तो समाज के तौर पे मैं बताना चाह रहा हूँ, दहेज बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि लेना तो किसे बुरा लगता है, हाँ। सब लेना चाह रहे हैं, लेकिन एक बार सब प्रण कर लेंगे हमें देना ही नहीं है, चाहे हम छोटे से मतलब बराबरी के बेटे में बच्चे लड़के से शादी कर देंगे, या फिर अपनी लड़कियों को इतना स्ट्रांग कर देंगे कि वो कहते नहीं बेटी ही दहेज है, वो लिखते हैं ट्रकों पे दुल्हनी दहेज है, वो अच्छी बात है। तो ये शुरुआत मुझे ऐसा लगता है कि जो देने वाले हैं अगर वो बंद कर दें तो समस्या अपना, लेकिन अब समस्या क्या है ना, अच्छा वर चाहिए, अच्छे वर की डिमांड है मार्केट में तो दहेज जाता है, तो वो डिमांड एंड सप्लाई का सवाल है। और जो आप कह रहे हैं समाज में बुराइयां हैं, समाज में बुराइयां हम आपने ही बना रखी हैं, आज आप प्रण करके जाना समाज बनता भी तो हम आप सब लोगों से ही है सर, कि योग वर ढूंढेंगे, जिसके लिए भी ढूंढना है, बहन के लिए, भाई और जिसके लिए, और दहेज नहीं देनी है, चाहे वो कुछ भी हो जाए, अगर ये प्रण कर ले, देने वाले के हाथ में ज्यादा पावर है ना, मैं तो ये मानता हूँ। अब आपके जो विचार हो आप बोल सकती हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा आपसे, आपने ऐसी लड़कियां भी देखी अपने जीवन में, ऐसी बहनें जो को शादी से पहले खुद ही लिस्ट दे देती कि पापा मुझे ये चाहिए? नहीं मैंने नहीं देखा सर। नहीं देखा होगा। नहीं सर, मेरे अभी हाल ही में मेरे सिस्टर की शादी हुई है, मेरे पापा ने मेरी सिस्टर की शादी में दहेज दिया था, लेकिन मेरी सिस्टर ने एक भी बार मांग नहीं की कि मुझे ये चाहिए, कि मुझे ये दे दो। उन्होंने एक भी बार ये नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए, मुझे मेरे घर पे ये भिजवा देना, मेरे को ये भिजवा देना। हर एक पिता अपनी बेटी के लिए अच्छा ही सोचता है। चलो आपने बहुत अच्छा कहा। दूसरा एक प्रश्न है, आपने इसमें लिखा कि मेरा आचरण ही मेरी पहचान है, तो आचरण आपका कैसा है और वो सही कैसे है समाज की नजर में, उसमें 2-4 बात हमें बताइए। सर अगर मेरा आचरण ही मेरे अच्छी पहचान होगा तो मैं समाज के सामने अपनी बातों को रख सकती हूँ, बोल सकती हूँ, और मुझे इन सब बातों को बोलने के लिए हिम्मत भी मिलती है। अगर मैं समाज को आचरण कैसा है, मेरा आचरण मेरे लिए अच्छा है, अब मैं समाज की दृष्टि से नहीं जानती, ये काम करती हूँ इसलिए मेरा आचरण सही है। मेरा आचरण मेरे लिए अच्छा है। मैं अपने आचरण के बारे में बताऊंगी कि मैं बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, मेरे पास बच्चे ट्यूशन भी पढ़ने आते हैं, और मेरा एम भी है कि मैं ट्यूशन मतलब शिक्षक बनूं और अपने जीवन में निःशुल्क शिक्षा दूं बच्चों को। सशक्त बेटी सुंदर समाज से आप क्या सीखती हैं, ये बताएं आप। ये जो मंच है आपको क्या सिखाता है, आपके लिए क्या प्रेरणा देता है, ये बताइए। मैं आज पहली बार इस मंच पर आई और मुझे इससे यह प्रेरणा मिल रही है कि लड़कियों के जीवन में कितनी सारी चीजें होती हैं और कितना कुछ सीखने को यहाँ से मुझे आज मिल रहा है। यहाँ से ये मुझे सीखने को मिला कि मेरे जीवन का एक लक्ष्य बनना चाहिए जिससे मैं आत्मनिर्भर बनूं और अपने देश, अपने परिवार, अपने पापा का, समाज का नाम रोशन करूं। तो बस लास्ट पूछूंगा क्योंकि हमारे पास बहुत है, करीब 35 कॉपियां शेष हैं और 25 हुई हैं और समय बढ़ रहा है, तो बस यही कहूंगा, दहेज को लेके आप यहाँ से प्रण कर लेके जाएंगे कि दहेज हमें तो नहीं देना है। बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद। ठीक, मैं तो यही कहूंगी ना दहेज लो ना है दहेज दो। लेने की तो अपने हाथ में ही नहीं, देने के लिए मना करके जाइए आप। अगर कोई मांगे तो उससे, जब वो मांग रहा है तो दे दो। चलिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। बहुत बहुत तालियां बजाइए एक बार बहन के लिए। सशक्त